हेलो नॉलेज के दीवानों, स्वागत है आपका फिर दोबारा से फिजिक्स फेम चैनल पर। भाई ये वाली जो वीडियो ना, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ होता जाता है, तीसरी बार शूट कर रहा हूँ मैं से। तो अब ज़रा ऊपर वाले से दुआ है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये बच्चों का क्वेश्चन था कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी क्या है। बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर परमिटिविटी क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज इस पर मुझे बताना था आपको। कहोगे सर किस बात पास रहो भैया, यार कभी तो कोई गिलास गिर जाता है, ठीक है, कभी कोई बच्चा आ जाता है, तो वीडियो में डिस्टरबेंस हो जाता है। तीसरी बार शूट कर रहा हूं मैं इसे। चलो देखो, फिर भी देखिए, इसमें बताया गया परमिटिविटी इज ए मेजर ऑफ हाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाय ए मीडियम, यानी कि परमिटिविटी वो माप है जो कि मतलब परमिटिविटी एक माप है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अफेक्ट होता है और कैसे अफेक्ट करता है, यानी कि मीडियम मतलब कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है, और कैसे इफेक्टिव मतलब इफेक्ट होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे आप मेरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो परमिटिविटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वो माप है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रभावित होता है और कैसे प्रभावित करता है, यानी कि मीडियम उसे कैसे प्रभावित करेगा और वो कैसे प्रभावित होगा। इस चीज की जो माप है वो क्या है, परमिटिविटी है, राइट। उसके बाद में अब सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यूनिट की। ये बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बहुत बच्चे पूछते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि परमिटिविटी क्या सर, परमिटिविटी क्या है। तो इसे याद रखें, ये परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट लगा रखा मैंने, तो इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी कहा जाता है। तो इसे आप याद रखें, फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद में यूनिट की बात आती है, वैल्यू की बात आती है, मेजरमेंट मतलब डायमेंशन की बात आती है। तो सबसे पहले लेते हैं यूनिट। ओके, ज्यादा तेज रेल चला दी मैंने, होले, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एफ ई यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये Q1 Q2 चार्ज होते हैं, आर जो है इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, एप्सिलॉन नॉट है वो आपको पता परमिटिविटी है, 4 पाई कांस्टेंट है। तो यहाँ इसी फॉर्मूले से मैं एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बनाऊंगा, तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई एफ आर स्क्वायर और ऊपर Q1 Q2 हो जाते हैं। 1 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 1 की मल्टीप्लाई होगी, Q1 Q2 ही बचेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में सबकी यूनिट रख दीजिए। देखिए, चार्ज की यूनिट कूलाम, इसकी भी यूनिट कूलाम आपको पता है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम, तो कूलाम की कूलाम में मल्टीप्लाई हुई, क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। उसके बाद में 4 पाई डायमेंशन लेस भी है, यूनिट लेस भी है, क्योंकि ये एक मतलब क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल नंबर है, तो 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी। फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है और डिस्टेंस की यूनिट आपको पता है मीटर होती है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आई बच्चों वो ये आई, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन अब सवाल ये है कि सर किताबों में तो कुछ और लिखी हुई होती है, ठीक है, तो किताबों में बच्चों ये लिखी हुई होती है, इसे देख लेना, कूलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक है, कोई इसका मतलब ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए। अब बात आती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये मैंने आपको बताया गया। अब चलते हैं इस पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये माइनस नहीं है, डैश है, ठीक है। तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब बात आती है कि इसकी डायमेंशन क्या, तो डायमेंशन के लिए हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बच्चों देखो जरा, डायमेंशन के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका, यहाँ पर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम चार्ज की डायमेंशन रखेंगे। हमें पता है कि I इक्वल टू कितना होता है, Q/T, तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, IT, ठीक है। यहाँ से इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो इसकी डायमेंशन होती है AT, लेकिन आपको पता है करंट की डायमेंशन एम्पियर, सॉरी यूनिट एम्पियर होती है, डायमेंशन A होता है, टाइम की डायमेंशन T होती है। लेकिन अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डायमेंशन का जो सीक्वेंस है वो ये होना चाहिए MLTKA, यानी कि डायमेंशन जब भी आप लिखेंगे वो इस सीक्वेंस में लिखेंगे, ये सीक्वेंस होना चाहिए डायमेंशन का। अगर आपने T को पहले लिख दिया, M को बाद में लिख दिया तो गलत हो जाएगा, या आपने A को पहले लिख दिया, T को बाद में लिख दिया तो गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये जो होता है ना एटी बुक में ऐसे मिलेगा आपको लिखा हुआ है, लेकिन आप ऐसे लिख कर आना तो ज़्यादा बेटर होगा, TA, ठीक है, ऐसे ज़्यादा सही है ये, ठीक, ऐसे लिखनी है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, चार्ज की डायमेंशन TA, दूसरे वाले चार्ज की भी डायमेंशन क्या हो गई, TA अपॉन, अरे TA यानी कि टाटा, ठीक है, टाटा बन गया भैया, इसकी भी डायमेंशन TA, इसकी भी डायमेंशन TA, टाटा हो गया। 4 पाई डायमेंशन लेस है, इसे भी टाटा कर दो, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, भगा दो इसे टाटा करके। अब यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन लिखो, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। कहोगे आप सर कैसे आई, तो देखिए फोर्स का सिंपल फॉर्मूला जानते हैं आप, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की डायमेंशन M, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी डायमेंशन क्या हो जाती है, MLT-2। अब यह आई डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L, इसका स्क्वायर है तो L स्क्वायर। अब इन्हें सबको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर आ जाता है आपका T⁻², A⁻², ठीक है, अपॉन M और L, ये एक L स्क्वायर ये, तो टोटल L⁻³ एंड T⁻², ठीक है। अब इन्हें इसी सीक्वेंस में लिख दीजिए जो ये वाली सीक्वेंस है। तो मैं M को ऊपर लेकर जाऊंगा तो ऊपर ले जाने पर M की पावर हो जाती है -1, L⁻³ है और कोई L है नहीं तो L⁻³ ही ऊपर हो जाएगी, T⁻² है, +2 ये है तो T की पावर हो जाएगा +4 और A की पावर हो जाएगी 2। तो इस तरीके से ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आती है बच्चों, M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर 2, और ये इसी सीक्वेंस में है। देखिए MLTK क्योंकि इसमें नहीं है टेम्परेचर, इस वजह से यहाँ पर क्या है, सिंपल A है, ठीक है, MLTK यानी कि करंट की डायमेंशन। तो डायमेंशन का सीक्वेंस आप याद रखेंगे, इसी में हमें लिखना। अगर आप इसे A की स्क्वायर को पहले लिख देंगे, M की पावर -1 को बाद में लिख देंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।